ये क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है। अगर आप लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर यूपी बोर्ड्स या किसी अन्य बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर आपको जो है केमिस्ट्री का जो है पूरा सब्जेक्ट जो है बेहतर ढंग से हर एक क्लास जो है लेसन वाइज जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप हमारे चैनल से जुड़ करके अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो है संकुल आवेश। हेडिंग है संकुल आयन पर आवेश, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। संकुल आयन पर आवेश, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। देखिए जो संकुल आयन होते हैं, संकुल आयन जानते हो ना क्या है? संकुल आयन जो बड़ा ब्रैकेट होता है तो बड़े ब्रैकेट के ऊपर आवेश लिखा होता है, बाहर 2+4 3+4 ऐसे लिखा रहता है ना। तो वही जो 3+4 2+4 जो ऊपर आवेश लिखा होता है उसे संकुल आयन। देखो ये पूरा संकुल होता है, पूरा ब्रैकेट के अंदर की बात जो होती है संकुल होता है, और उसके ऊपर जो आवेश लगा होगा वो उसका आयन होगा। अब वो अलग बात है कि धन आवेश लगा है कि ऋण आवेश, या तो धन आवेश होगा या तो ऋण आवेश होगा या तो कोई आवेश नहीं होगा। तो अगर धन आवेश है तो धन आयन होगा, संकुल धन आयन होगा। अगर ऋण आवेश है तो संकुल ऋण आयन भी हो सकता है, ठीक है। और अगर कोई आवेश नहीं है तो उदासीन होता है, ठीक। संकुल आयन पर आवेश उसके घटक भागों, अब घटक भागों में कौन कौन आएंगे? धातु आयन तथा इससे जुड़े लिगेंड के कुल आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी हमने कहा कि संकुल आयन पर आवेश जो होता है उसके घटक भाग जैसे ब्रैकेट के अंदर कौन होता है? धातु आयन होता है, और उससे जुड़े लिगेंड होते हैं। तो ये चीज तो होते हैं, एक धातु होता है, धातु आयन होता है, दूसरा लिगेंड होता है, कि कुल आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे दे रखा है CuNH3 का होल 4 और ऊपर 2+4, ये हमारा संकुल आयन। इस पर अगर देखा जाए तो कुल आवेश 2 है, +2 है। आवेश कितना लगा? +2 है। अगर ये +2 है, आप देख रहे हैं NH3 पर कोई आवेश होता है? NH3 पर कोई आवेश नहीं होता है। NH3 अमोनिया है, अमोनिया गैस है। एक अमोनिया गैस का फार्मूला जो होता है NH3 होता है। अमोनिया का गैस के फार्मूला NH3 होता है। और ये एक प्रकार का ये अणु है। तो जो अणु होते हैं जो प्रकृति में मिलेंगे या जो पाए जाते हैं, इनके जो आवेश होते हैं शून्य होते हैं, इनकी आक्सीकरण संख्या शून्य होती है। तो ये शून्य हो जाएगा। ये 2+4 यहाँ लगा है, इसका मतलब यहाँ लगा है। अरे इनके शून्य होगा तो यही तो आएगा। तो यहाँ पे मैं Cu2+ आयन पर +2 आवेश है। अगर आप निकालना चाहें तो CuNH3 का होल 4 2+4 पर आवेश, अगर आप देखना चाहो भाई +2 Cu का होता है और प्लस ये 4 गुणे 0 0 हो जाएगा, तो ये 2 ही तो आ जाएगा। अरे Cu के +2 होएगा और NH3 का जो है 0 है, और 4 हो चाहे 5 हो, जब 0 तो 0, तो ये +2 ही बचे। इसी प्रकार अगर देखा जाए
तो AgCN का होल ट्वाइस -1 1 नहीं लिखा जाता, ठीक है। AgCN का होल ट्वाइस ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पर आवेश अगर देखा जाए, पर आवेश तो देखो Ag पर +1 होता है, Ag पर जो आवेश होता है +1 होता है और Cn पर -1 होता है। तो ये जो है 2 गुणे -1 और बराबर 1, ये -1 है ही है। अरे वैसे देख लो, 2 का नाम 2 है जे और 2 में से 1 घट जाए बराबर का बचे, -1 बचे, -1 बचे +1 बचे। अरे -1 यहाँ बचे, अरे 2 का नाम 2 है, 2 में से 1 जो होगा -1, तो ही -1 CO Cl3 NH3 का होल थ्राइस, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसा। इस पर कोई आवेश आप चेक करना चाहो, पर आवेश देखो अब कोबाल्ट पर +3 होता है, ये +3 हो गया, प्लस और 3Cl है, एक मतलब 3 नेगेटिव चार्ज पे हुई है। अरे +3 होगा और 1 Cl पर 1 नेगेटिव चार्ज है, तो 1 नेगेटिव चार्ज है मतलब 3 गुणे -1 प्लस NH3 का 3 गुणे 0। अब जरा इनका निकालो, अरे 3 ये हो गए -3 और 0 होगा, तो बराबर 0 नहीं आएगा। अरे इनके वाला +3 और Cl के -1 और 3, तो +3 -3 कट जाएगी। यस सर। और इनके 0 होता है NH3 के, तो इन पर आवेश कितना हो गया, कोई आवेश नहीं है, 0 आवेश हो गया। समझ में आया नहीं? तो इस तरीके से अगर संकुल का आयन या आवेश देखा जाए तो टोटल आवेश जितना अंदर लिखा गया है लिगेंड में, उसके अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, तो उन सब का आवेश जोड़ लीजिए, जितना आएगा वही संकुल का आवेश। समझ में आ गया नहीं? एक संकुल आयन पर आवेश, उसके घटक भाग मतलब अंदर जे हुए, तो क्या है, धातु आयन धातु है, उससे जुड़े लिगेंड होते हैं, कि कुल आवेश के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। समझ में आ गया नहीं? देखो सब निकाल देखो। नेक्स्ट हेडिंग है प्रभावी परमाणु क्रमांक, हेडिंग है, बहुत पूछा गया एग्जाम में। प्रभावी परमाणु क्रमांक, प्रभावी परमाणु क्रमांक, जिसे हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये निकालने के लिए एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। प्रभावी परमाणु क्रमांक, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सिजबेक ने संकर यौगिकों के अस्थायित्व की व्याख्या करने के लिए प्रभावी परमाणु क्रमांक, इसका एक शॉर्टकट नेम है EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसी परमाणु का प्रभावी परमाणु क्रमांक जटिल अणु के निर्माण के पश्चात उस पर कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या के योग के बराबर
होता है। तो वही कहा गया कि सिडविक ने संकर यौगिकों के अस्थायी संकर यौगिक से कोऑर्डिनेट कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड संकर यौगिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संकर यौगिक, जटिल यौगिक, कॉम्प्लेक्स यौगिक। अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, हिंदी में संकर यौगिक, जटिल यौगिक। ठीक, तो वही कहा गया कि संकर यौगिकों के अस्थायित्व की व्याख्या करने के लिए प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN, E से इफेक्टिव, A से एटॉमिक, EN से नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो अब ये प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या है? तो किसी परमाणु का प्रभावी परमाणु क्रमांक जटिल अणु के निर्माण के पश्चात, यानी जटिल अणु जब बन जाए तो निर्माण के पश्चात उस पर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। यानी जब जटिल अणु बन जाए तो उसमें देखा जाए कि उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है, सारे इलेक्ट्रॉनों के योग के बराबर होता है। ये होता है प्रभावी परमाणु क्रमांक। यानी जटिल अणु के निर्माण के बाद उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है, वही प्रभावी परमाणु क्रमांक होता है। इसको निकालोगे कैसे? निकालने का जो फार्मूला है, प्रभावी परमाणु क्रमांक बराबर परमाणु क्रमांक प्लस ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हमने कहा कि प्रभावी परमाणु क्रमांक जो होगा, पहली बात तो परमाणु क्रमांक होगा, फिर उसी में जोड़ेंगे ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फिर घटाएंगे त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ध्यान रखना, जो प्रभावी परमाणु क्रमांक निकल के आता है उनकी जो उतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, अक्रिय गैस का नाम सुना है? अक्रिय गैस, नोबल गैस। पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में आपने किनारे वाला शून्य वर्ग देखा होगा, तो शून्य वर्ग में जितने तत्व होते हैं सब अक्रिय गैस बोले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके आउटर सेल्स में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें अक्रिय गैस माना जाता है। तो अब ऐसे जो प्रभावी परमाणु क्रमांक निकल के आएंगे, लगभग जो भी निकल के आएगा वो अक्रिय गैसों जैसा ही निकल के आता है। समझ में आए? ये सामान्यता होता है, कोई जरूरी नहीं कि इतना आए। लगभग जितना निकल वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो अक्रिय गैसों जैसा ही होता है। ठीक है, सामान्यता प्रभावी परमाणु क्रमांक अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। यानी ज्यादातर प्रभावी परमाणु क्रमांक जो होता है अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। प्रभावी परमाणु क्रमांक की गणना करेंगे। पहला हमारा संकुल है K4FaCl का होल 6। ये हमारा संकुल, ध्यान समझिए, समझ जाओ बाद में बनाना। अब अगर हम इसका धातु की ऑक्सीकरण संख्या देखें, यानी Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? भाई धातु इसमें Fe है ना, तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? देखो, ये 4 बने, 4 का नम 4 में जे और माइनस 1 है, 6 का नम 6 माइनस 6 में से 4 का कितना बचा? माइनस 2। घूम के बराबर को उधर जाए, प्लस 2 है जे, यानी Fe का जो ऑक्सीकरण संख्या होगा प्लस 2 होगा। इतना समझ में आएगा? के बाद धातु का परमाणु क्रमांक, Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26। एक याद हुई चाहिए।
आयरन का परमाणु क्रमांक 26 होता है। समन्वय संख्या कितनी है एमा? कार्यारक करें उपसा संयोजक संयोजकों की संख्या वही तो समन्वय संख्या है। अरे एक सीएल एक बॉन्ड बनाए तो 6 बार तो 6 बार नहीं हो, समन्वय संख्या 6 नहीं हो, काम मत सोचेगा। अब निकाला कैसे जाए प्रभावी परमाणु क्रमांक? तो प्रभावी परमाणु क्रमांक देखो 26 है परमाणु क्रमांक और -2 ये जो नहीं है ऑक्सीकरण संख्या इनका घटा दीजिए और प्लस देखो समन्वय संख्या 6 है और सुनो गुणा करा दीजिए कैसे 2 से, क्योंकि यह ठौरेवा एक उपसा संयोजी बांध में 2 इलेक्ट्रॉन मालूम है नहीं? एक तीर वाले बांड में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन आदत देखो 26 तो आएगा पर धातु के परमाणु क्रमांक और माइनस ऑक्सीकरण संख्या और प्लस समन्वय संख्या 6 है और गुणा करा दीजिए, एक 2 अक्षर 2 रहते हैं तो 2 से गुणा करा दीजिए। ठीक, देखा जरा जोड़ के देखो कितना होगा। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 12 और 26 में से 2 घटा दियो 24 कितना है 24 और 24 और 12 कितना है 36। ठीक, और 36 जानत की क्या है क्रिप्टन क्या और क्रिप्टन एक अक्रिय गैस है नहीं मालूम है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनान और रेडान ये सब अक्रिय गैस है। क्या है अक्रिय गैस। हमने क्या कहा कि ज्यादातर जो है प्रभावी परमाणु क्रमांक जो आएगा अक्रिय गैसों जैसा ही होता है। देखो आवक नहीं आओ 36 यही है क्रिप्टन। ठीक, चलो दूसरा देख लेते हैं CuNH3 का होल 4 SO4 ये हमारा दूसरा कंपाउंड है। यहाँ पे अगर हम Cu की ऑक्सीकरण संख्या देखोगे देखो कैसे निकालोगे ऑक्सीकरण संख्या कितना आसान। SO4 है एक जब पूरे को तोड़बो तो SO4 2 नेगेटिव चार्ज है, एक SO4 पर 2 नेगेटिव चार्ज। तो जब ये बगलिया या बहिरा वाले देंगे है निकल के तो 2 नेगेटिव बनाई गई है तो जहां से लेंगे हम 2 प्लस छोड़ के दिए ना तो इनके ऊपर 2 प्लस चार्ज लगे। समझ में आ गया ना? अब इनके ऊपर जब 2 प्लस चार्ज लगे तो NH3 का 0 होता है तो इनके आवेश नहीं होता है तो ये 0 नहीं है तो इसका मतलब ये 2 प्लस चार्ज इनके खूब मिल पाएगा तो इसका जो आवेश होगा Cu का 2 प्लस चार्ज होगा। समझ में आ गया नहीं? अब जो है कॉपर कितना होगा 29 होता है परमाणु क्रमांक 29 और इनके समन्वय संख्या कई जने हैं 4 जने 4 यहाँ है। अरे समन्वय संख्या इनके कितने बने 4 तो बने NH3 का 1 के हाथ है और 4 यहाँ ये है तो 4 बने। एक की समझो Cu का ऑक्सीकरण संख्या यहाँ लिखा जाए और एक ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हिया जो आवेश रहे अगर हिया जो अभी निकाले बता नहीं हिया अगर रहे कुछ तो हम से घटा दिन जात है तो बचत है और जब यहाँ कोनो अब यहाँ प्लस 2 आवेश था इनके 0 होएगा तो ये 2 आवेश तो इनके हुए तो ये इतना आ गया। अब निकाले का देखो 32 है ये और -2 और प्लस 4 गुणे 2 जरा का साल को 4 दूनी 8 और 29 में से 2 निकल गया कितना बचा 27 और 7 2 9 कितना हुआ तो ये आएगा 35 यानी 35 एक कम बाय 36 कितना है ना 36 नहीं हुआ लेकिन है तो वही के नजदीक। CONH3 का होल 6 Cl3 बहुत एग्जाम में निकालेगा इनका निकालना है। कोबाल्ट के ऑक्सीकरण संख्या कितना हो देखो यहाँ से NH3 का 0 है जे 3 नेगेटिव बने 3 प्लस बने प्लस 3 है जे। ठीक, और कोबाल्ट के 27 होते हैं क्यों और ये 6 है तो समन्वय संख्या इनके 6 आएगी तो ये हो जाएगा 27 -3 प्लस 6 गुणे 2 कितना आएगा 27 में से 3 का 24 और 6 दूनी 12 4 2 6 36 ले आएगा। फिर किया NiCO का होल 4 जरा इनका देख लो। अगर यहाँ पे हम Ni की ऑक्सीकरण संख्या देखें 0 होगा ठीक
और निकला 28। ठीक, और उसका संयोजक संख्या देखोगे तो ये 4 होगा और सीओ पे 4 है। ठीक है, अब इनको निकालोगे तो ये हो जाएंगे 28 माइनस 0 और प्लस 4 गुणे 2, 4 दुनिया 8 और 8 दुनी 16, कितना आएगा? देखा जने को चेक कर लीजिए। K2 NiCN का होल 4, जरा इनका देख लो। K2 यहाँ पे NiN निकला है, निकल के आगे कर सकते, देखो कैसे निकाला जाए। K2 है, यस सर। ई जब निकले तो 2 प्लस चार्ज बनाए, अरे एक के पे 1 प्लस चार्ज होता है तो 2 के 2 प्लस चार्ज बनाए चला जाए है, तो इनके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज छोड़ दिए हैं, तो यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज लगा। नहीं समझ में लिखा है K2 एक समझे परे घरे का करबो तब में समझ में आए। Cn के होल 4 लिखा है, जब इसको पानी में डालोगे तो 2k प्लस चार्ज और NiCN का होल 4 2 नेगेटिव चार्ज। जैसे के पहले बताए रहे हैं कि CONH3 का होल 6 Cl3 लिखा रहा। ठीक, इका जब डिजॉल्व कीजिए तो CONH3 का होल 6, देखो ई बने 3Cl नेगेटिव चार्ज, तो जब 3Cl नेगेटिव चार्ज बने तो 3 प्लस चार्ज डाला गया के ऊपर। अरे जब बगलिया वाला नेगेटिव बना था तो प्लस दे करे, तो ऐसा ही है, जब प्लस बन के गए तो नेगेटिव छोड़ दिए हैं, और जब नेगेटिव छोड़ दिया तो हम कैसे निकाल दें इनका? आप इस तरह याद करें बाय, एक Cl पर 4 एक Cl पर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, तो 4 का नाम 4 हो गए हैं, 4 नेगेटिव चार्ज है ये, यस सर। और ई बन जे जिसे Ni हमें निकाले हुआ। ठीक, -4 हो गई, अरे माइनस से करा 4 से गुणा करा -4 होगा और -2 होगा, ये बराबर, ये ऊपर वाला बराबर किधर लिखा जे Ni के निकाले है -2 है, इधर आए +4 हो जे, और Ni निकाले का है 4 में से 2 जे +2 आएगा कि नहीं, तो इसके आंसर की संख्या +2 होगी Ni की। और निकला 28 और 4 है ये है भाई, 1 Cl पर 1 का सामान्य संख्या होता है, तो 4 है जी। अब जरा का सॉल्व करो, ये होगा 28 माइनस 2 प्लस 4 गुणे 2, जरा इसका सॉल्व करो। 28 में से 2 26 और 4 दुनिया 8, 8 6 14, कितना हुआ? 34 है। समझ आएगा कि नहीं? तो जितना आवे उतना लिखे बा, अभी थोड़ा कि सब अच्छा कैसे लिखा जाए। तो इस तरीके से जो है प्रभावी परमाणु क्रमांक जो है निकाले जाते हैं। अब हमें कहूं शंका हो तो आप अपने शंका का समाधान कर लो।